Yeah, let's see the another theorem from topology, and this theorem is based on the base for a set X in topology. So first of all, let's see the statement of the theorem that X is topological space and B is a family of some subsets of X. Then B is a base if and only if the two condition is there. B should be contained in T, and for every U belongs to T and X belongs to U, there will be a V belongs to B such that X belong करेगा V को और V कंटेंट करेगा B के अंदर. तो इस थ्योरम को प्रूफ बड़ा ही ईजी है. पहले आपको इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना है कि इसकी दो कंडीशन है बच्चों, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन, कि बी अगर बेस है तो ये कंडीशंस होंगी. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि आप मान के चलिए कि जो बी आप एक सेट लेते हो, बी द बेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस दैट एक्स विच यू हैव गिवन टू द सेट एक्स. तो बी मैंने मान लिया कि बी आपका क्या है, दैट इज अ बेस फॉर एक्स है. तो अगर बेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी. पहली तो ये होगी कि बी कंटेंट करेगा टी के अंदर, और दूसरी बात ये होगी कि अगर बी कंटेंट करता है तो आप हर एक एलिमेंट जो इसका होगा एक्स का टोपोलॉजी का, उस टोपोलॉजी के हर एक एलिमेंट को, हर एक सेट को आप बी के सबसेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी जो बेस की मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी ना, उसके अंदर हम कर चुके हैं. दैट फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेन बिलोंग्स टू टी, there is a family gamma of B such that U is equal to U gamma. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, यानी कि उनकी यूनियन के रूप में लिख सकते हैं. और गामा कहाँ से लेंगे, B से लेंगे. अब बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करनी है फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन इस थ्योरम की. तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू प्रूव दीज, ये जो इसको मैं पहला और दूसरा बोल देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट एंड सेकंड बोल दूंगा. तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको प्रूव करना है इस पहले और दूसरे से. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखो पहली कंडीशन क्या है कि बी कंटेन करना चाहिए टी के अंदर, और जो बेस की पहली कंडीशन क्या है वो भी तो यही है भाई कि बी कंटेन करना चाहिए टी के अंदर. अगर तो हम मान के चल रहे हैं कि बी एक बेस है तो डेफिनेटली पहली कंडीशन तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो प्रूव हो ही जाती है कि दैट इज द सेम, दैट फर्स्ट इज द सेम एज फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पहले वाली तो प्रूव्ड होगी. सेकंड आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, सेकंड कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि भाई फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू टी, तो कोई स्मॉल एक्स होगा यू से, फिर वी होगा बी से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू वी एंड वी कंटेन्ड इन बी. तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले लेट करके चलना पड़ेगा कि भाई कोई यू है जो कि टी को बिलोंग करता है, फिर आप एक्स लेके चलोगे कि जो आपका यू के अंदर बिलोंग करेगा. मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल लूँगा और आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी ये थ्योरम. तो लेट यू बिलोंग्स टू टी है एंड एक्स बिलोंग्स टू यू है. देन सेकेंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपको ये कहती है कि देयर इज अ सब फैमिली गामा ऑफ बी सच दैट u इज इक्वल टू यू इंटू गामा. ये तो वही सेकेंड वाली स्टेटमेंट है, बेस वाली स्टेटमेंट है. इस बेस वाली स्टेटमेंट से ही हम हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसको प्रूव करेंगे. तो मान लो कि x जो है ना बच्चों u को बिलोंग करता है. ओके, और u क्या है, u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा है. तो x किसको बिलोंग करेगा, यूनियन ऑफ गामा को बिलोंग कर जाएगा. अब अगर x यूनियन ऑफ गामा को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x किसी एक v के पास होगा, किसी न किसी सेट के पास तो होगा ना. और v किसको बिलोंग करता है, मान लो गामा को बिलोंग करता है. ओके, और गामा किसको बिलोंग करता है, b को बिलोंग करता है. तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि भैया x जो है ना वो किसी न किसी v के अंदर होगा. ओके, दैट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ गामा है. और हमने मान लिया कि v क्या है ना, कोई भी इस गामा को बिलोंग करने वाला कोई सेट है. अब सबकी यूनियन में तो किसी न किसी एक में तो होगा, तभी तो यूनियन में आया है. तो वो कोई एक मान लो v है भाई, तो v किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है, और x इसको बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ v को. तो इसमें अगर हम इसको इस तरीके से देखें दैट v बिलोंग्स टू गामा एंड v डेफिनेटली कंटेन्ड इन व्हाट, यूनियन ऑफ गामा, दैट इज इक्वल टू u. ये तो हम ऑलरेडी ऊपर भी बोल चुके हैं ना कि v आपका किसको बिलोंग करता है, यूनियन ऑफ गामा को, दैट विल बी इक्वल टू u. तो v आपका एक कंटेंट हो गया किसके अंदर, u के अंदर. तो x बिलोंग करता है किसको, v को, और v कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, u के अंदर. यही आपको प्रूव करना था. सो हेंस वी हैव दैट v बिलोंग्स टू v सच दैट x बिलोंग्स टू v एंड v कंटेंट करेगा किसके अंदर, u के अंदर. क्लियर है ना. x किसके, x आपने u का लेके चले थे और u इज इक्वल टू गामा u था, तो उसी से आपने v को दिखाया, v इज इक्वल टू गामा u दिखाया, और u के अंदर तो x था ही, तो वो v कंटेंट हो गया u में. अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं बच्चों. कन्वर्स पार्ट भी क्वाइट इजी
क्योंकि कन्वर्स पार्ट में आप ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपने प्रूव करी, इस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को लेके चलोगे और पहली और दूसरी स्टेटमेंट दिखा दोगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना वो होल्ड हो रही हैं, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि भाई जो आपका बी है वो एक बेस बनेगा एक्स के लिए। अब हमें पता है कि बी बेस कब बनेगा। बी को बेस बनाने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए होती हैं। पहली कंडीशन वो कंटेंट करना चाहिए, दूसरी कंडीशन वही u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा होना चाहिए। तो फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट पहली और दूसरी कंडीशन, ये वाली पहली और दूसरी, बट बी कंटेन करना चाहिए टी में, और फॉर एवरी ओपन सेट u बिलोंग्स टू टी, यानी u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा होना चाहिए। तो चलिए पहली कंडीशन से तो हम ना फर्स्ट वाली तो जैसे प्रूव हो गई कि इज़ द सेम एज द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इसकी भी तो वही है ना कि बी कंटेंट कर रहा है यू के अंदर, तो पहली कंडीशन तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब जब सेकंड प्रूव करेंगे तो हम पहले लेट करके चलते हैं कि भाई यू जो है ना वो बिलोंग करता है टी को, यानी कि टी का कोई ओपन सेट है यू नाम का। टी में तो सभी ओपन सेट होते हैं ना। तो इफ़ u इज इक्वल टू 5 है, अगर u खाली है, भाई खाली है तो बात ही खत्म, फिर तो u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा लिखो, क्या दिक्कत है ना। तो इसको बस इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख लो कि अगर u इज इक्वल टू 5 है तो देन वी कैन कंसीडर द एम्प्टी सब फैमिली। अब एम्प्टी सब फैमिली यानी कि बहुत सारे गामा आपने ले लिए जो सारे खाली हैं, तो इधर भी खाली है उधर भी खाली है, तो खाली की यूनियन करोगे तो खाली आएगा, तो भाई वो इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर यूनियन इंटू यू गामा लिखना पड़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्रूव्ड है। हाँ, बट दिक्कत ये है कि जब अगर आप ये कहोगे कि u इज़ नॉट इक्वल टू 5, अगर u खाली नहीं है तो क्या होगा। अब अगर u खाली नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि भाई अगर u खाली नहीं है तो u के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मान लो x ही है। अब u के पास कौन है, x है। आप अभी पिछली सेकंड स्टेटमेंट में आप ये बोल के आए हो कि x बिलोंग करता है v को और v कंटेंट करता है u के अंदर। तो बाय सेकंड देयर इज सम v और वी एक्स भी, यहाँ पे थ्योरम में वी एक्स लिखा गया तो क्योंकि वो एक्स को क्या कि एक्स इंक्लूड हो रहा है वी के अंदर, इसलिए इसको वी एक्स बोल दिया गया। तो एक्स बिलोंग करता है वी को और वी कंटेन करता है यू में, और वी को वी एक्स लिख लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देन कंसीडर गामा। अब आपने ना इसको वहाँ पे भी हमने लिखा था ना वी एक्स को कुछ गामा ले लिए थे। अब मैं गामा को क्या करता हूँ, मैं गामा इज इक्वल टू वी एक्स, और वी एक्स को बिलोंग कर रहे हैं बी को और एक्स को बिलोंग कर रहा है यू को। तो इट मीन्स यू कैन राइट आउट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि आपका जो स्टेटमेंट वी एक्स सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो वो गामा इज इक्वल टू कुछ वी एक्स होंगे, कुछ वी एक्स। तो देन एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, वी एक्स को वी एक्स इसमें कंटेन कर रहा है, यू के अंदर कंटेन कर रहा है। आपको क्या दिखाना है बच्चों, आपको दिखाना है यू इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा। तो बहुत सारे एक्स करेंगे तो वो कंटेंट करेंगे किसके अंदर, वी एक्स किसके अंदर, यूनियन के अंदर, यू के अंदर। और इनकी अगर यूनियन कर लोगे एक्स की तो भी किसके अंदर जाएंगे भाई, वो भी किसके अंदर, वी एक्स के अंदर जाएंगे, और वी एक्स इसके अंदर है, यू के अंदर है। यानी कि यूनियन ऑफ एक्स डेफिनेटली कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ वी एक्स दैट विल कंटेन्ड इन यू। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से ये बात बोल रहे हो कि भैया जो यू है वो कंटेन्ड हो रहा है यूनियन ऑफ गामा में, है ना। तो गामा क्या है, गामा वी एक्स ही तो है सारे, और वी एक्स की यूनियन करोगे तो गामा ही तो आएगा वापस। तो u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा। तो इसका मतलब u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा आपने प्रूव कर दिया, और इससे आपको ये बात पता चल गई कि जो b है भाई वो बेस बन गया, क्योंकि बेस की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा निकाल दो तो b क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, सच दैट u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा। सो b क्या बन गया, b इज द बेस ऑफ x, और b इज द बेस फॉर x भी आप बोल सकते हो। तो थ्योरम बड़ी ही इजी थी, क्वाइट इजी थ्योरम थी कि आपको यहाँ पे किसी एक जो सेट आपका दे रखा है b नाम का सेट, उसको आपको बेस बनाना था, और इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन से आपको सेटिस्फाई करना था कि अगर b अगर बेस है तो यहाँ पे आपका कोई x होगा जो कोई v में होगा, और v क्या होगा, वो u के अंदर कंटेंट करेगा। और u क्या है, u कोई भी ओपन सेट हो सकता है टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा इसका एक और रिवीजन लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। तो बच्चों हमने थ्योरम शुरू की थी कि आप सबसे पहले मान के चले थे कि b क्या है, बेस है। अब अगर b बेस है तो डेफिनेटली इसकी दो डेफिनेशन में दो कंडीशंस होती हैं कि एक तो b कंटेन करता है t में, दूसरा b अगर बेस है तो फिर b से आप u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा लिख सकते हो, और वो गामा किसका होगा, b का होगा, ठीक है। और u किसका होगा, t से ओपन सेट कोई भी टोपोलॉजी से लोगे तो यानी कि ये एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस था आपके पास, और इसके पास ही कोई सेट है क्या, बी नाम का सेट है, और इस बी को आपने बेस बोला है बच्चों, इस बी को। अब बी अगर बेस है तो इस
टी जो टोपोलॉजी होती है उसके हर एक एलिमेंट्स को आप इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, यानी कि इसको जनरेट के टाइप से कर देगा, जैसा हम बेसिस बोलते थे अलजेब्रा के अंदर। तो इज द सेम एज आपने कन्वर्स भी प्रूव कर दिया कि बी अगर बेस है तो वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं अच्छे से। तो लेट टेक अ वन एग्जांपल। तो मैं मान लेके चलता हूँ कि एक्स मेरे पास कोई सेट है और उस सेट के पास कुछ एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है और एक और ले लेते हैं 4 है। ठीक है जी। अब एक टोपोलॉजी इसके ऊपर हमने क्रिएट कर ली। टोपोलॉजी आपके पास हो सकती है 5 है, एक्स है, 1 2 हो सकता है, 3 है, 4 है। तो ये बच्चों हमने टोपोलॉजी जो है ना वो क्रिएट कर ली है यहाँ पे 5x 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 एंड 3 4। ये आपके पास एक टोपोलॉजी होगी इस एक्स सेट के ऊपर। अब मान लीजिए कोई बी भी आपके पास सेट कोई गिवन है, बी मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है दैट 1 2 और 3 है और एक 4 है। तो दिस इज बी सेट। अब आपको बताना है कि बी क्या बेस है। देखो बेस बनाने के लिए मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि बी क्या होना चाहिए। पहली बात तो कंटेन्ड होना चाहिए। तो देखो बच्चों बी जो है ना वो बेस कब बन जाएगा, जो आपकी ये वाली थ्योरम कहती है बेस, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो पहली बात तो बी प्रॉपरली कंटेन्ड होना चाहिए टी के अंदर। दूसरी बात ये जो टी है यानी कि जो टोपोलॉजी है इसके जो सेट होते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं। तो ये जो ओपन सेट नाम जैसे यू है तो यू प्रॉपरली एक तो यू बिलोंग कर रहे टी को और इस यू से कोई एक्स बिलोंग करता है यानी कि एक्स बिलोंग्स टू यू और यू बिलोंग्स टू टी हो तो देर इज अ वी, एक कोई ना कोई वी एग्जिस्ट करेगा इस बी के अंदर। तो सच दैट क्या होगा कि एक्स बिलोंग करेगा किसको, इस वी को, और वी कंटेन करेगा किसके अंदर, यू के अंदर। ये आपकी थ्योरम की डेफिनेशन थी। थ्योरम तो ये कहती थी। और जो बेस बनने की डेफिनेशन है वो आप ऑलरेडी आपको पता है कि बेस कैसे बनता है। बेस आपको पता है कि u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा हो जाए। तो यानी कि जैसे मान लो u आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 नाम का, कहाँ से लिया आपने, इस t से लिया, ओके। और ये गामा कहाँ के होंगे, b के सेट को आप क्या बोलते हो, गामा बोलते हो, गामा बिलोंग्स टू b। तो अब देखो u इज इक्वल टू, अगर आप लिखोगे यूनियन ऑफ गामा, तो गामा मान लो आपने एक ले लिया 1 2 और एक ले लिया मान लो आपने 3, तो इन दोनों की यूनियन कर दी तो क्या बन गया 1 2 3। तो यानी कि आपने इसको 1 2 3 जो ये आपने टोपोलॉजी से कोई सेट लिया उसको आपने बी के सेट्स की कॉम्बिनेशन में लिख दिया, यूनियन में लिख दिया। इसका मतलब ये बी बेस है। ये तो सिंपल डेफिनेशन थी बेस की। अब ये थ्योरम आपको क्या कहती है कि अब इसको बेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो आपने u लिया, ठीक है, u आपने t से ले लिया, x फिर आप उस u से लो। जैसे मान लो u ले रखा था आपने 1 2 3, x मान लो 1 है, ठीक है। फिर कहता है v बिलोंग्स टू b होना चाहिए। तो b कौन है, ये वाला, इसमें से एक v ले लो। v मान लो मैंने 1 2 ले लिया, तो x भी है, v भी है, u भी है। तो अब ध्यान से देखो जरा, 1 क्या बिलोंग कर रहा है 1 2 को, और 1 2 क्या कंटेंट कर रहा है 1 2 3 में। बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 क्या है बच्चों, 1 है x, ये है आपका v और ये है आपका u। तो आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसका मतलब ये थ्योरम बिल्कुल प्रूव्ड है और ये थ्योरम एग्जिस्ट करती है इसी डेफिनेशन के ऊपर जो बेस की डेफिनेशन है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो कि आपको ठीक सा